आज उनके पहले मन की बात को सुन लीजिएगा और आज के मन की बात को सुन लीजिएगा तो हर बार उनका मन जो है वो बदलता रहता है, बातें बदलती रहती हैं। उन बातों का धरातल से कोई लेना देना नहीं होता है। मोदी जी ने जर्दालू का नाम ले लिया, इससे जर्दालू का कल्याण हो गया। यह सोचने वाली प्रवृत्ति जो है बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति है। मोदी जी ने इससे पहले जब आए थे तो मैथिली में जो है मिथिलांचल में जाके बोले थे, भागलपुर में आते हैं तो अंगिका में बोलते हैं, जब भोजपुर के क्षेत्र में जाते हैं तो भोजपुरी में बोलते हैं। तो उससे ना अंगिका का कल्याण हुआ ना भोजपुरी का कल्याण हुआ। बिहार की बात मोदी जी कहते हैं, जब बिहार में मुख्यमंत्री किस प्रकार का दिया ये हम लोगों ने देखा, किस प्रकार का एक दागी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया, किस प्रकार से बिहार में राजनीतिक षड्यंत्र चलता है। तब मोदी जी को यह भी सोचना चाहिए कि आम उत्पादन में, और भागलपुर अपने खास प्रजाति के आम और उसके स्वाद के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर आम से जुड़ा हुआ एक भी उद्योग नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जर्दालू की चिंता करते हैं, कहते हैं कि जर्दालू को वैश्विक पटल मिल गया, लेकिन एक भी जो है कारखाना जो है वो भी नहीं देने के लायक बिहार को या भागलपुर को समझते हैं। सरकार को अगर आम की चिंता है, किसान की चिंता है और भागलपुर की चिंता है, तो भागलपुर में एक आम का प्रोसेसिंग उद्योग देने का कष्ट की कृपा करें। कल प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की थी। मन की बात में बिहार का सत्तू और लोकप्रिय जर्दालू आम का अंग प्रदेश यानी भागलपुर से सीधा जुड़ाव है। कि उनके मुख से ये बानी सुन करके प्रधानमंत्री मोदी के बिहार के लोग, खासतौर से भागलपुर के लोग, बड़ा गदगद हो गए। लेकिन जर्दालू आम की उत्पादन और उसकी आने वाली समस्या को लेकर के कितनी पेचीदगी है, इस बात की चर्चा मन की बात में शायद छूट गई है। बिहार का सत्तू, बिहार का लिट्टी और भागलपुर का जर्दालू आम ये बेहद लोकप्रिय है। जर्दालू आम ने तो अपनी एक पहचान बनाई है गांव से लेकर ग्लोबल तक में, लेकिन मन की बात में शायद कुछ बातें छूट गई है। आज हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता बाबुल विवेक जी हैं और इस वक्त हम गोराडीह के एक बागीचा में हैं जहाँ पर सभी तरह के आम की फसलें इस वक्त लगाई गई है। लेकिन इस बार आंधी, वर्षा और चक्रवाती तूफान ने आम की खेती करने वाले किसानों की कमर पूरी तरह से तोड़ दी है बाबुल जी। लेकिन कल बिहार का सत्तू और भागलपुर का जर्दालू आम, जो कि जीआई टैग भी उसे मिला हुआ है, कहा कि ये गांव से निकल करके ग्लोबल तक पहुंच चुका है और जर्दालू आम की पहचान ये है कि आप दूर से इसकी खुशबू से पहचान जाएंगे। हालांकि कई तरह के आम की प्रजातियों की उन्होंने चर्चा की है मन की बात में। आपको कैसा लगा सुन करके? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने मौका दिया और ख़ास करके कृषि के क्षेत्र पे बोलने का मौका दिया। अब एक लंबे समय से कृषि के क्षेत्र पे काम कर रहे हैं। जैविक के क्षेत्र में एक कृषक समूह हमने बनाया है और बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो जो किसानों की समस्याएं हैं, जो क्षेत्र में खेती से जुड़ी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को बेहतर समझ पा रहे हैं और उसको लगता है कि जो किसान आपने मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको मोदी जी की बात, मन की बात की आपने बात कही, तो निसंदेह जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्होंने मन की बात कही है और यह मन की बात एक सीरीज के तौर पर निकलता है। आज उनके पहले मन की बात को सुन लीजिएगा और आज के मन की बात को सुन लीजिएगा तो हर बार उनका मन जो है वो बदलता रहता है, बातें बदलती रहती हैं। उन बातों का धरातल से कोई लेना देना नहीं होता है। मोदी जी ने जर्दालू का नाम ले लिया, इससे जर्दालू का कल्याण हो गया। यह सोचने वाली प्रवृत्ति जो है बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति है। मोदी जी ने इससे पहले जब आए थे तो मैथिली में जो है मिथिलांचल में जाके बोले थे, भागलपुर में आते हैं तो अंगिका में बोलते हैं, जब भोजपुर के क्षेत्र में जाते हैं तो भोजपुरी में बोलते हैं। तो उससे ना अंगिका का कल्याण हुआ ना भोजपुरी का कल्याण हुआ। बिहार की बात मोदी जी कहते हैं, जब बिहार में मुख्यमंत्री किस प्रकार का दिया ये हम लोगों ने देखा, किस प्रकार का एक दागी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया, किस प्रकार से बिहार में राजनीतिक षड्यंत्र चलता है। हाल के दिनों में एक खबर आई वैश्विक पटल से, जहाँ से कि जापान ने भारत के आम को प्रतिबंधित कर दिया। और वो सिर्फ इसलिए प्रतिबंधित कर दिया क्योंकि जो सुरक्षा के मानक वहां पर जो तय किए गए हैं, उन सुरक्षा मानकों पर भारत खरा नहीं उतरा। इससे जो आम उत्पादन में भारत की जो वैश्विक छवि है उसको आघात पहुंचा है। संभावनाएं हैं क्योंकि जापान का मानदंड जो है वो बहुत कड़ा है। जो मानदंड उन्होंने तय करके रखा है वो बहुत उच्च मानदंड है और दुनिया उसको फॉलो करती है। तो अब भविष्य में जो आम का जो हम निर्यात कर रहे थे उस क्षेत्र में बड़ी समस्या आने वाली है। इसके अलावा आपको बता दें क्या कि जो यहाँ पे जो किसान हैं वो आम का उत्पादन तो करते हैं, लेकिन आम जो है यहाँ से ज़्यादातर बाहर चला जाता
जाता है और व्यापारियों के हाथ में किसान को खेलना पड़ता है। आम को बेचने के लिए, क्योंकि खराब होने वाला फसल है, एक बार अगर आम का समय हो जाता है, उसे पेड़ पे रहने देंगे तो खराब होगा, पेड़ से तोड़ लेंगे तो भी तय समय में खराब होगा। उसको बेचना किसानों की मजबूरी हो जाती है और जो व्यापारी है वो इसी चीज़ का फायदा उठाकर औने पौने दाम पर किसानों से जो है उनकी फसल को खरीद लेता है और फिर बड़े बाजार में जाकर, कलकत्ता, दिल्ली, अलग अलग जगह के बाजारों में जाकर भागलपुर का आम बिकता है। इसकी सबसे बड़ी समस्या यहाँ है, मोदी जी जब जर्दालू आम की बात करते हैं, बंबई की बात करते हैं, बिहार के उत्थान की बात करते हैं, भागलपुर के उत्थान की बात करते हैं, तब मोदी जी को यह भी सोचना चाहिए कि आम उत्पादन में और भागलपुर अपने खास प्रजाति के आम और उसके स्वाद के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर आम से जुड़ा हुआ एक भी उद्योग नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जर्दालू की चिंता करते हैं, कहते हैं कि जर्दालू को वैश्विक पटल मिल गया, लेकिन एक भी जो है कारखाना जो है वो भी नहीं देने के लायक बिहार को या भागलपुर को समझते हैं। तो उनको कितनी चिंता आम की है, कितनी चिंता किसान की है, कितनी चिंता बिहार की है, यह समझा जा सकता है। तो आखिर मन की बात में जर्दालू ने क्यों स्थान पाया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितनी भी बातों को मन की बात में कहा है, उनके दल के लोग उसको बड़े अच्छे तरीके से बाजार में लेके जाते हैं कि मोदी जी ने जर्दालू की चिंता कर दी है और अब लोगों की भावनाओं से जोड़कर सारा वोट पाने का जुगाड़ है। मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुंह से बोलना ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है। प्रधानमंत्री एक पद है, वो एक उच्च पद पर बैठे हुए हैं। उनके नीति निर्धारण में जो संसद है, हमारी संसदीय कार्यप्रणाली में नीति निर्धारण संसद करती है। संसद के सबसे प्रधान व्यक्ति वो हैं और वो आम की चिंता करते हैं, लेकिन भागलपुर को एक प्लांट नहीं देते, एक फैक्ट्री नहीं देते जो आम को प्रोसेसिंग करने का एक प्लांट यहाँ पर नहीं देते। तो उस प्रकार की चिंता करने का कोई फ़ायदा इकराम जी नहीं है। बेहतर है कि वो किसानों की चिंता अगर कोई करे, जो सरकार की योजनाएं हैं धरातल पर उनका सही से अगर अनुपालन होना शुरू हो जाए तो किसानों की आधी समस्याएं वैसे ही समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, जर्दालू की जब बात निकली है तो हम जर्दालू पर आपको और आगे लेकर जाना चाहेंगे। किसान जो है, जो आम की खेती करते हैं, वो महज इस साल का जो उसका जो बागीचे में रेट है वो 40 रुपया 35 रुपया बहुत हो गया। और इसी जर्दालू की राष्ट्रीय पटल पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत है, जैसा कि कहा मोदी जी ने कि गांव से लेकर ग्लोबल तक में वहाँ 300-500 रुपया किलो बेचा जाता है। इसका लाभ तो किसानों को मिला नहीं। आखिर वो कौन लोग हैं जो इस नेक्सस को चला रहे हैं? और दूसरी तरफ अक्सर मोदी जी के ऊपर यह आरोप लगता है कि कॉर्पोरेट को बढ़ावा देते हैं। कहीं जर्दालू की बातें, मन की बातों को शामिल करके, जर्दालू की बात करके कहीं एक मार्केट में उछाल लाने की। तो देखिए, जहाँ तक आम की बात है, बहुत सारे प्रजाति के आम की उन्होंने चिंता की है। उसमें एक जर्दालू का भी नाम लिया। बिहार के लोगों की भावनाओं को देखते हुए उन्होंने वह नाम लिया। दरअसल इनके कहे से, इनका करने का कोई लेना देना नहीं होता। हम ये कहना चाहते हैं, यह उम्मीद करना कि आज मोदी जी ने जर्दालू आम की चिंता कर दी थी, इससे जर्दालू का बहुत कल्याण हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि इसके पहले स्मार्ट सिटी को हमने देखा, भागलपुर में अंगिका को हमने देखा, भागलपुर की चिंता हमने देखी, बिहार की चिंता हमने देखी, हमने इनकी सारी चिंताओं को देख लिया है। वो चिंताएं सिर्फ शब्द के रूप में निकलती हैं, भावनाओं के रूप में व्यक्त होती हैं, लेकिन उनका धरती पे जो धरातल पर जो होना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री होने के नाते कि जिस प्रकार से उसको सहयोग मिलना चाहिए, वो उनकी ओर से कोई सहयोग नहीं मिलता, नहीं उनके पास कोई नीति है इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए। यह आपने बहुत सही बात कहा कि किसान पूरी साल मेहनत करता है और फसल को उपजाता है, लेकिन पूरा का पूरा लाभ जो है वो उद्योगपतियों के हाथ में, उद्योगपति ये कहें कि व्यापारियों के हाथ में चला जाता है। बिल्कुल। और यही यहाँ पर भी बाजार की स्थिति है। किसानों से मैंने कहा, क्योंकि तय समय में खराब होने वाला फसल है, ज़्यादा दिन संरक्षित करके रखा नहीं जा सकता, प्रिजर्व नहीं किया जा सकता। किसानों की मजबूरी है इसको बेचना तय समय में। व्यापारी उसका लाभ उठाते हैं और उसको औने पौने दाम पर खरीदते हैं। सरकार को अगर आम की चिंता है, किसान की चिंता है और भागलपुर की चिंता है, तो भागलपुर में एक आम का प्रोसेसिंग उद्योग देने का कष्ट की कृपा करें, ताकि यहाँ के जो किसान हैं उनको लाभ हो, यहाँ का जो जर्दालू है उसको उचित कीमत मिले और जर्दालू को उचित सम्मान मिले। देखिए, बाबुल विवेक जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जर्दालू की पहचान है, ये हम सबके लिए सम्मान और मान की बात है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ के आम के किसानों की हालत सुधारने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट देने की भी आवश्यकता है। अब चूंकि हाल ही में जापान ने भी आयात पर जो है उन्होंने रोक लगा दिया है, भारतीय आम को उन्होंने अभी खरीदने से मना कर दिया है। फिलहाल जर्दालू, सत्तू, लिट्टी चोखे के बीच में बिहार के लोग किस तरह से अपनी विकास की राह को आगे तय करते हैं, समय के साथ हम लोग इसको देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। आप मुझे फेसबुक पर देखिएगा तो वहाँ पेज को फॉलो कीजिएगा, और यूट्यूब पर जहाँ एक छोटा सा परिवार हमारा है, वहाँ अगर आप देखेंगे तो हमारे चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।